हेलो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिशियन यह वीडियो देख रहा है उसको भी पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। बेसिकली अगर आप यह पैनल बनाना सीख जाते हैं तो आप मंथली 50,000 रुपये कमाई कर सकते हैं, अगर इस तरह के पैनल आप मार्केट के अंदर अपने अपने आदमियों के यहाँ लगाते हो। तो बेसिकली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। इस पैनल की ख़ास बात आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पैनल बोर्ड बनाने के लिए इस तरह का लकड़ी का बोर्ड चाहिए जो कि काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फ्यूज़ वगैरह लगने वाले हैं। इस तरह के 2 फ्यूज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग, जैसे 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, 100 एम्पियर की रेंज इसकी जाती है। आपके घर के अंदर कितना लोड है उस हिसाब से लेना होगा। यहाँ पर सिंगल फेज़ के लिए आपको 2 फ्यूज़ का यूज़ लेना होगा, 3 फेज़ के लिए आपको इसके अंदर 3 फेज़ का यूज़ लेना होगा। इस तरह के होल्डर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर इसके बगल में एक होल्डर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, दूसरा होल्डर हम बेसिकली दूसरे फ्यूज़ के पास में इंस्टॉल करेंगे और तीसरा होल्डर आपको इसके सामने, यानी दोनों फ्यूज़ के सामने हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो बेसिकली होल्डर की जगह आप छोटी सी एक एलईडी लाइट भी आती है, वो भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, पैनल लाइट बोलते हैं। फिर इस तरह का स्क्रू चाहिए होगा जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ये बिना होल किए लकड़ी के अंदर बड़ी आसानी से चला जाता है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी होल हैं मैंने यहाँ पर कस दिए हैं, जितने भी होल्डर हैं और फ्यूज़ेस हैं सबको कसने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट फाइनल हो चुका है हमारा वर्क। यानी कि अब इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाने वाले। यहाँ पर अब हम आपको सीधा सीधा कनेक्शन दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होल्डर है, तीनों होल्डर के 2-2 वायर हमारे पास यहाँ 6 वायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर के 2 वायर हैं, जिनमें से एक होल्डर का एक वायर हम साइड कर देंगे और दूसरा वायर आपके हाथ में होगा। और यहाँ पर जो लाइन है वो मीटर से जो आ रही है लाइन, वो आपको इस होल्डर के साथ में कनेक्ट कर देनी है। ये वायर बेसिकली फेज़ कनेक्शन है, ये मीटर से आ रहा है, तो इसको बेसिकली इसके साथ में कनेक्ट करके इसे छोड़ देंगे। इस तरीके से कनेक्शन कहाँ होगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरे होल्डर का दूसरा वायर, यानी एक वायर को छोड़ना है और एक वायर को आपको कोई सा भी ले लेना है और इसे भी आप न्यूट्रल के साथ में अच्छे से कनेक्शन कर देंगे। और इसे अब हम आपको बताते हैं कहाँ पे ये दोनों कनेक्शन होंगे। ये दोनों मीटर से आ रहे हैं और दोनों मीटर की जो लाइनें हैं वो आपको फ्यूज़ के अंदर ऐड करनी है होल्डर की वायर के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है फ्यूज़ के नीचे वाले हिस्से में, और सेकंड वायर हमने सेकंड फ्यूज़ के अंदर ऐड कर दिया न्यूट्रल और फेज़। यहाँ पर यह दोनों हमारे मीटर के अंदर जाने वाले वायर हैं, इन दोनों को हम बाद में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं होल्डर के जो एक एक वायर बचे हैं हमारे पास, यह दोनों वायर कहाँ पे जॉइंट होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक और होल्डर है, इस होल्डर का एक वायर आपको ले लेना है और इस होल्डर के वायर से मैच कर देना है इस तरीके से। इसी तरह दूसरा होल्डर भी यही कनेक्शन करना है, यानी इस होल्डर का ग्रीन वायर उस होल्डर से कनेक्शन कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वायर कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों कहाँ पे जुड़ेंगे, सबसे पहले हम घर का कनेक्शन करते हैं, यानी कि जो हमारे घर से जो लाइन आ रही है न्यूट्रल और फेज़, तो यहाँ सबसे पहले हम घर का आउटपुट लोड हम कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ दोनों को कनेक्शन करने के बाद अब ये दोनों कनेक्शन कहाँ पे होंगे बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल वाले फ्यूज़ को न्यूट्रल के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट करना है और फेज़ वाले एरिया को फ्यूज़ के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट करना है। यानी कि न्यूट्रल और फेज़ हमने यहाँ पर कस दिया है और यहाँ से हमारा आउटपुट चलेगा और यहाँ पर कनेक्शन जो है 100% प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है। यानी कि अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। हम किस तरह से इसकी टेस्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम मीटर को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है आपके घर के बाहर जो लगा हुआ है वो मीटर, उसके अंदर आपके घर की जो लाइन जा रही है वो फेज़ की जगह है फेज़, न्यूट्रल की जगह है न्यूट्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज़ मैंने कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पर बिल्कुल फाइनल हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये मीटर जो है चालू हो चुका है। अब यहाँ पर इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 0.5 वॉट का ये एलईडी इंडिकेटर है, इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर दें एक होल्डर के अंदर और दूसरा बल्ब आपको दूसरे होल्डर के साथ में ऐड कर देना है इस तरीके से, यानी कि फ्यूज़ के साथ में ऐड कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह का फ्यूज़ आपको देखने को मिलता है, इसके साथ ही ये ऊपर का ग्रिप आता है, इसको भी
आप इसके अंदर ऐड कर दें और यहाँ पर इसका जो वायर है वो इस अपने हिसाब से यानी एम्पेयर के हिसाब से इसका वायर बांधना है। और यहाँ जो सप्लाई है वो आगे चल गई है और यह जो बल्ब है ये हमारे घर का लोड दर्शाएगा, यानी कि यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारा घर का जो लोड है वो चल रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा लोड है वो मीटर से होते हुए आउटपुट हो रहा है हमारे घर के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फ्यूज़ को निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी लाइट चल रही है। अब बेसिकली यहाँ पर फ्यूज़ उड़ाने की बारी आती है। तो जैसे ही हमारा फ्यूज़ उड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्यूज़ ब्रेक हुआ है। जैसे ही फ्यूज़ उड़ता है यहाँ पर इंडिकेशन जो है चालू हो जाती है। जैसे ही हम फ्यूज़ को वापस से ऐड करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर बंद हो जाता है। सेकंड फ्यूज़ की बात करें तो ये सेकंड फ्यूज़ भी इसी तरह से इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा मिशन जो है काफ़ी शानदार सक्सेसफुल हुआ है। अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटर है, मीटर से जो लाइन है वो हमारे बल्ब तक जा रही है, यानी कि हमारे घर का जो लोड है वो यहाँ से चल रहा है, ठीक है। आउटपुट चल रहा है बड़ी आसानी से। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा फ्यूज़ आपके घर का उड़ गया है, तो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा इस तरह से। जैसे ही फ्यूज़ मैं उड़ाता हूँ तो इंडिकेटर बता देगा कि हाँ यही फ्यूज़ उड़ा है, तो हमें यही फ्यूज़ रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग करने के बाद वापस डालते हैं। दूसरे फ्यूज़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दूसरा फ्यूज़ भी इंडिकेट कर रहा है फेज़ वाला फ्यूज़ उड़ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दोनों ही निकाल के दिखाता हूँ। तो दोनों ही निकालता हूँ तो यहाँ पर दोनों के अंदर ही यहाँ पर एलईडी ग्लो कर रही है। अब जिसके अंदर मैं फ्यूज़ डालता हूँ वो एलईडी जो है बंद हो जाती है, यानी कि ये इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि आपका कौन सा फ्यूज़ उड़ गया है। यानी कि जब एलईडी जलेगी तो हमें पता चलेगा कौन सा फ्यूज़ उड़ रहा है। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है, आप भी इस तरह का घर में बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह पैनल बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा वर्कफुल है जिनके यहाँ पैनल के ऊपर 10 से 15 फ्यूज़ लगाए गए हैं, यानी 5 या 10 या 15 इस तरह से फ्यूज़ लगाए गए हैं और इनके फ्यूज़ उड़ जाते हैं कोई और हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा फ्यूज़ बेसिकली उड़ा हुआ है, ठीक है। और हम सारे फ्यूज़ निकाल करके चेक करने लग जाते हैं। तो अगर यह सिस्टम आप लगा लेते हैं 10 से 15 फ्यूज़ वाले पैनल में तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूज़ बेसिकली उड़ा हुआ है और उसी को ही आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो यह फ़ायदा हो सकता है इस सिस्टम से। और इस सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिल्कुल ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि ये जो बल्ब है ये फ्यूज़ उड़ने के बाद ही जलेंगे। फ्यूज़ जब आप वापस सही कर दोगे तो बिल्कुल भी ये बल्ब जो है जलेंगे नहीं और आपके इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमसे जुड़े रहें। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।